हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आप सभी को पता है कि बीएसओ का फॉर्म आया था 682 पदों के लिए। आप सब ने आवेदन किया होगा और इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा बना वो क्वालिफ़िकेशन को लेकर के बना, क्योंकि इसमें सभी कैंडिडेट तो एलिजिबल है नहीं, कुछ खास डिग्री वाले हैं कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं। लेकिन इसी बीच चूँकि इसमें नोट करके एक सब्जेक्ट का जो पास कोर्स को अलाउ किया गया था, उसके बाद से कई सारे लोग आवेदन किए, चाहे उसमें बीटेक डिग्री वाले हों, बीसीए वाले हों, और उसी समय से इनके मन में डाउट था कि क्या हम लोग इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, क्योंकि आयोग ने भी खुल करके इस पर कभी कोई क्लियरिटी नहीं दिया। अभी देखिएगा वर्तमान में कई सारे वैकेंसी में वो खुद से ही नोटिस करके हर जानकारी को दे रहे हैं, लेकिन बीएसओ के टाइम में ना तो इसमें कोई डेट बढ़ाया गया, ना कोई एडिट का ऑप्शन दिया गया, और ना ही क्वालिफिकेशन को लेकर के क्लियर दोबारा अमेंडमेंट कोई जारी किया गया। एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि लगातार यूट्यूब पे हर 5 से 10 दिन में आपको रिजेक्शन लिस्ट देखने को मिल जा रहा होगा। भले ही बिहार एसएससी रिजेक्शन लिस्ट दे या ना दे, लेकिन यूट्यूब वाले आपको डेली रिजेक्शन लिस्ट देते हैं। हर 5 से 10 दिन में अच्छा खासा व्यू भी जाता है। तो ये क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक है और इसीलिए इस पे लोग लगातार खुद से ही रिजेक्शन लिस्ट निकाल रहे हैं। लेकिन आरटीआई की रिप्लाई की सच्चाई क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, जिससे कि एक डाउट आपका क्लियर होगा। और क्या जो लोग रिजेक्शन लिस्ट निकाल रहे हैं वो क्या वाकई में बिहार एसएससी में इस पर चर्चा भी चल रही है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि टेक्स्ट बुक की तरफ से फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रहा है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल हो या स्टेट लेवल हो, अभी बिहार में भी कई सारी वैकेंसी है और उसका एग्ज़ाम भी सबका एक एक करके लगातार आने वाला है। तो तैयारी आपकी तभी कंप्लीट होगी जब आप मॉक टेस्ट लगातार लगाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको यहाँ पे 571 रुपये में मिल जाएगा, और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स आपको 703 रुपये में मिल जाएगा। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगाइए, अनलिमिटेड आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और कूपन कोड यहाँ पे यूज़ कीजिएगा SBYA, तो आपको इंस्टेंटली 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। यहाँ पे देखिएगा तो हम लोग और सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के जो नोटिफिकेशन है उसको ओपन कर लिए हैं। देखिए इसमें क्या था कि और सांख्यिकी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के लिए वेतन लेवल 7 था, और इसमें शैक्षणिक युक्त क्या मेंशन किया गया था कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, गणित, सांख्यिकी में से किसी एक विषय से स्नातक। देखिए इकोनॉमिक्स, मैथ और स्टैटिक्स, तो इसमें से जो भी लोग तीनों सब्जेक्ट में से कोई भी एक आप ऑनर्स पेपर लिए हैं तो इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इनको तो कोई टेंशन नहीं है कि हम बाहर होंगे, इनको तो कंफर्म है कि ये एलिजिबल हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो पॉइंट जोड़ा गया था, नोट पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों में से स्नातक की डिग्री या पूरक सब्सिडरी के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उक्त हेतु योग्य होंगे। देखिए अभी तो कई ऐसे छात्र हैं ना कि उनको, बहुत से लोग, मैं मतलब कि सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कई से छात्र हैं जिनको लगता है ना कि अगर स्नातक लिखा है ना तो उनको सिर्फ यही लगता है कि स्नातक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इसी को बोला जाता है। नहीं, देखिए स्नातक की डिग्री का मतलब हुआ कि चाहे आप बीटेक किए हैं, बीसीए किए हैं, ये सारे बैचलर डिग्री है और इन सबको स्नातक बोला जाता है। और यहाँ पे पास कोर्स में क्या लिखा गया है कि उक्त विषय में से स्नातक की डिग्री, यानी कि चाहे वो आपका 4 साल का स्नातक हो, 3 साल का स्नातक हो, चाहे बीटेक किए हो या सिंपल ग्रेजुएशन किए हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सभी स्नातक डिग्री ही हैं। और पूरक यानी सब्सिडरी के साथ, सब्सिडरी वही सब्जेक्ट होती है जो आप, जैसे कि सिंपल आप मान के चलिए कि बीएससी मैथ किए हैं, बीएससी फिजिक्स किए हैं आप, तो बीएससी फिजिक्स किए हैं तो उसके साथ आपका सब्सिडरी मैथ होता है, यानी दोनों साल आपको मैथ पढ़ना पड़ता है, तो वो सब्सिडरी कहलाता है। इसी तरीके से अगर आप बीटेक में भी ऐसे किए हैं तो फिर जब पास कोर्स है तो बीटेक के लिए भी अलाउ होगा, सबके लिए अलाउ होगा। लेकिन अभी देखिएगा तो लोग आरटीआई का रिप्लाई शो करते हैं, दिखाते हैं कि आरटीआई में बिहार एसएससी ने बताया है कि टेक्निकल डिग्री वाले एलिजिबल नहीं हैं। अब वो आरटीआई की सच्चाई क्या है, नहीं है, वो किसी को पता नहीं है, और सोर्स कहाँ से है, किसने आरटीआई लगाया था, ये भी किसी को पता नहीं है। सब लोग किसी और का ही आरटीआई शेयर कर रहे हैं। अब वो आरटीआई हो सकता है कि उसमें छेड़छाड़ करके किसी और आरटीआई को एडिट करके बना दिया गया हो बीएसयू का, ये किसी को नहीं पता है, लेकिन धड़ल्ले से उससे वीडियो बन रहा है और उसी के आधार पर लोग रिजेक्शन लिस्ट भी डेली तैयार कर रहे हैं। हर 10 दिन पे उनका बीएसएससी का बैठक करवा देते हैं खुद से कि हाँ बिहार एसएससी ने इस पर बैठक किया है। एक बात मैं अभी आरटीआई दिखाऊंगा, मैंने भी खुद आरटीआई किया था,
तो ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि जब बिहार एसएससी खुद आरटीआई की रिप्लाई दे दी है कि एलिजिबल नहीं है, तो फिर उस पर बैठक करने की क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट रिजेक्शन लिस्ट जारी हो जाएगा। तो यही लोग खुद से बोलते हैं कि बिहार एसएससी ने रिप्लाई दिया है आरटीआई का, टेक्निकल वाले एलिजिबल नहीं है, अब इस पर बैठक हो रहा है कि रिजेक्शन लिस्ट जारी किया जाए कि नहीं किया जाए। जब अगर बीएसएससी ये मान ले कि बीटेक वाले एलिजिबल नहीं है, तो फिर रिजेक्शन लिस्ट के लिए मीटिंग क्या करना है, डायरेक्ट लिस्ट आ जाएगा। अब जो हमने आरटीआई लगाया था, क्या उसका सच में रिप्लाई आया है कि नहीं आया है, ये भी मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, मैं चाहता तो पहले ही ये वीडियो बना करके आपको बताया था, लेकिन कारण था कि जो आरटीआई का यहाँ पे वेबसाइट है बिहार का, ये वर्क नहीं कर रहा था, इस पर वर्क चल रहा था। इसमें कई सारे देखिएगा तो यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। पहले का वेबसाइट कुछ और था, तो वो वेबसाइट काम ही नहीं कर रहा था। तो अब चूंकि आज से ही काम करना शुरू कर दिया है, तो हम लोग यहाँ पे आपको प्रॉपर स्टेटस दिखाएंगे। क्योंकि मौखिक बोल देते तो आपको भी लगता है कि अपने मन से बोल रहे हैं, लेकिन जो हमने आरटीआई लगाया उसका स्टेटस देखेंगे, क्या स्थिति है उसकी। एक चीज़ यहाँ पर जान लीजिए कि आप बिहार एसएससी को डायरेक्टली आरटीआई नहीं लगा सकते हैं, इतना जान लीजिए। आप जब आरटीआई लगाने जाइएगा ना, तो बिहार एसएससी का कोई उसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। इनडायरेक्टली किसी और जो डिपार्टमेंट उसको अटैच कीजिएगा। क्योंकि देखिए, आरटीआई की खासियत है, आपको नहीं पता है कि आपका लेटर किसके पास भेजना है, आप किसी भी डिपार्टमेंट को भेज दीजिए। उसका फर्ज बनता है वो डिपार्टमेंट उस प्रॉपर संबंधित डिपार्टमेंट को खुद से भेज देगी कि ये कैंडिडेट ने जवाब मांगा है, आप उसको जवाब दीजिए। तो पहली चीज़ कि बीएसएससी को डायरेक्टली आप आरटीआई नहीं लगा सकते हैं। हमने भी इनडायरेक्टली आरटीआई लगाया, तो उसका जवाब क्या है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे स्टेटस चेक करेंगे। इसका स्टेटस के लिए हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर से कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर एंटर करके और ट्रैक करके आपको दिखाता हूँ। ऐसे ही ट्रैक के लिए मैंने ओटीपी भेजा है यहाँ पे, तो मोबाइल नंबर का जो ओटीपी है उसको डालते हैं और वेरीफाई करके बताते हैं। यहाँ पे ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है, ओके पे क्लिक करते हैं और आगे की प्रक्रिया दिखाते हैं। अब देखिएगा, ये मैंने 22 मई को आरटीआई लगाया था, जिसका रिप्लाई नहीं मिला। फिर हमने फर्स्ट अपील किया, उसका रिप्लाई नहीं मिला। फिर हमने सेकंड अप्लाई किया, उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। अभी मैं नीचे दिखाऊंगा क्या क्या हमने इन्फॉर्मेशन मांगा था बीएसएससी से। चूँकि इनडायरेक्टली आप इसको कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कई बार कभी जीएडी को टैग करके किया, कभी पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को किया। आगे मैं दिखाता हूँ क्या क्या हमने जवाब मांगा था। देखिए, यहाँ पे 167 डेज हो गए। नंबर ऑफ डेज पेंडिंग यहाँ पे दिखा रहा है। मतलब इन लोगों को कोई मतलब ही नहीं है इससे, इसका कोई रिप्लाई नहीं है, क्योंकि इनडायरेक्टली ही आपको यहाँ पे आरटीआई लगाना होता है। बीएसएससी को आप डायरेक्टली लगा ही नहीं सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमने जो सेकेंड अपील किया था 3 अक्टूबर को किया था, बट अक्टूबर क्रॉस कर गया, ये नवंबर का मंथ चल रहा है, सेकेंड अपील के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मुझे ये थोड़ा सा असंभव लग रहा है कि जब हमें रिप्लाई नहीं मिला, तो कैसे और लोग दिखा रहे हैं कि हमें रिप्लाई मिल गया है। क्योंकि बीएसएससी ऐसा थोड़ी है कि किसी को रिप्लाई देगी तो किसी को नहीं देगी रिप्लाई। ये सेकंड अपील के बाद भी अगर रिप्लाई नहीं मिला और उन लोगों को फर्स्ट अपील में ही या डायरेक्टली रिप्लाई मिल गया, तो ये तो थोड़ा सा है सब्जेक्ट की मतलब अविश्वसनीय है। और उसी के आधार पर सब लोग रिजेक्शन लिस्ट जारी कर रहे हैं, खास करके यूट्यूब पे। तो ये सारी की सारी बातें अफवाहें हैं अभी, क्योंकि बीएसएससी ने खुद इस पर अभी रिप्लाई नहीं दिया है किसी को। जो आरटीआई का रिप्लाई शो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो रिप्लाई सही होगी। और बाकी मैं यहाँ पे आपको सेकंड अपील सर्च अपील को दिखा दिया। इसके अलावा मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, आपको और विश्वास हो जाएगी। अब चलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन करता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को हो जाएगा कि आपको रिप्लाई आरटीआई लगाना नहीं आया होगा, इसलिए नहीं आएगा। तो मैं दिखाता हूँ कितने मैंने आरटीआई किया है और कब कब जवाब उसका मिल चुका है, ये दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए, ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग तो ज़रूर हो गया, लेकिन मेरा एक ही मकसद है कि जो बार बार आप समय बर्बाद कर रहे हैं हर 10 दिन पे, हर 5 दिन पे रिजेक्शन लिस्ट का वीडियो देख करके, वो समय आपका बचे, वो अपनी तैयारी में लगाए। मैं यहाँ पे ऑल एप्लीकेशन का यहाँ पे आरटीआई एप्लीकेशन शो कर देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिएगा, ये मैंने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को लगाया था, ये सबका जवाब मिल गया है। डिपॉजिट, यहाँ पे डिपॉजिट स्टेटस दिखा रहे हैं, सबका हमें रिप्लाई आया था और सबको हमने शेयर भी किया था। एक बार एएसओ वाला हमने आपको डाटा शेयर किया था। इसके बाद से हमने आपको ये बताया था कि एक और चीज़ हमने जो लगाया था एडीओ का, हाँ, तो एडीओ का भी रिप्लाई आ गया था। ये सब का रिप्लाई हमें मिल गया था और सब आपके साथ शेयर कर दिए थे हम। एक और नीचे मैं दिखाऊंगा अभी, वही सक्सेस है।
यहाँ पे देखिएगा, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के लिए हमने लगाया था कि संविदा कर्मियों की कितनी संख्या है, कार्यरत अभी कितने हैं वर्तमान में। तो ये रिप्लाई आया था जो BSO वाला, वो हमने आपको शेयर किया था, वो अर्बन डिपार्टमेंट ने दे दिया था हमको। लेकिन यहाँ पे हमने अलग अलग डिपार्टमेंट को टैग किया कि BSSC कम से कम इससे भी जवाब दे दे। देखिएगा, सब पेंडिंग है। BSSC वाला, अर्बन वाला मिल गया था BSO की संविदा कर्मियों की संख्या के लिए, और BPSC का यहाँ पे AEDO का लास्ट वाला ये मिल गया था। तो सबका रिप्लाई तो आया है, बस BSSC का नहीं आया है। और BSSC को डायरेक्टली आप RTI लगा भी नहीं सकते हैं, इनडायरेक्टली ही आपको लगाना पड़ता है। हालांकि उससे भी कोई इशू नहीं है, इनडायरेक्टली आती है, मुझे भी कई बार आई है रिप्लाई अलग अलग डिपार्टमेंट की। तो देखिए, कुल मिलाकर के यही है कि RTI का जो रिप्लाई लोग शेयर कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि आप कहाँ से शेयर कर रहे हैं। हो सकता है वो एडिटेड हो, और उसी के आधार पर लोग वीडियो बना रहे हैं, उसी के आधार पर रिजेक्शन लिस्ट भी तैयार कर रहे हैं, जबकि BSSC में ऐसा कुछ चर्चा ही नहीं है अभी रिजेक्शन लिस्ट को लेकर के। तो आप लोग समय बर्बाद ना करें, अपनी तैयारी में लगाए रहें, जो भी टेक्निकल डिग्री वाले हैं। सपोज कीजिए, चूँकि अभी BSSC ने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया है, तो हो सकता है कि आपको रिजेक्ट करे, लेकिन वो चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। तो तैयारी अभी से आप क्यों छोड़ रहे हैं उसके आधार पर, फर्जी न्यूज़ के आधार पर? तैयारी अपना कंटिन्यू रखें। कई सारे एग्जाम है, CGL 4 है, इंटर लेवल है, हर चीज़ के लिए आप फॉर्म भरे होंगे। तो इसीलिए तैयारी करते रहें, यही मेरा मकसद था, आपको सही जानकारी देना। और चूँकि जानकारी फैसिलिटी RTI का वेबसाइट बीच में काम नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं बीच में नहीं बना पाया, और उसी कड़ी में 20 से 25 वीडियो लोग बना चुके हैं इसके लिए। बाकी आप लोग जो भी क्वेरी हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और उम्मीद है कि इसके बाद से आप लोग फर्जी वीडियो के चक्कर में ना पड़ेंगे, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।